चालू हो गई है हेलो। ना। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा, प्रेक्षा माने चिंतन करना आंटी। अनुप्रेक्षा मीन्स चिंतन करना। हाँ, चिंतन करना भी है। वैसे उसको शब्द की व्याख्या करो उसको, है ना। प्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान करते हैं ना, जैसे प्रेक्षा ध्यान से सब आजकल समझने लगे। प्रेक्षा यानी वस्तु को जैसी है वैसी देखना, है ना। और फिर अनु, बार बार, है ना। अनुप्रेक्षा, या हम उसे भावना भी कहते हैं। तो भावना भी एक बार करने का नाम, सिर्फ एक बार हमने जान लिया देख लिया उसका नाम भावना नहीं है। बार बार चिंतन करना, है ना, इसलिए उनको अनुप्रेक्षा कहा है। अनुप्रेक्षा चिंतन करना, लेकिन बार बार चिंतन करना, है ना। तो अब ये 12 अनुप्रेक्षाओं की या 12 भावनाओं की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अध्रुव, अध्रुव या अनित्य दोनों नाम कहलाते हैं। अनित्य भी, नित्य मने जो ध्रुव है, शाश्वत है। अध्रुव मने जो नित्य नहीं है, अर्थात अनित्य नहीं है, यानी बदलती रहती है। तो सबसे पहले अध्रुव भावना की बात करते हैं। द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीन ज्ञायक एक स्वभाव पने से अविनाशी स्वभाव का धारक जो निज परमात्मा द्रव्य है ना। किसकी बात करी? ये नित्य की बात करी। कौन से नित्य की बात करी? निज परमात्म द्रव्य की बात करी। कैसा? जो अविनाशी है, अविनाशी है और निज स्वभाव का धारक है, जो स्वभाव रूप से कभी भी बदलता नहीं है। जो उसके स्वभाव हैं, जो उसके गुण हैं, वो नहीं बदलते हैं, है ना। और कैसे है? द्रव्यार्थिक नय से बात करी, पर्याय की बात नहीं कर रहे। पर्याय से तो नित्य बदलता रहता है ना। द्रव्यार्थिक नय से बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं उससे भिन्न जो अशुद्ध निश्चय नय से। उससे भिन्न यानी उससे अपोजिट, यहाँ भिन्न समझ लेंगे आप, अपोजिट। उससे भिन्न जो अशुद्ध निश्चय नय से रागादि विभाव रूप भाव कर्म। भाव कर्म किसके कारण से? जो रागादि रूप हमारे भाव होते हैं वो क्या है? भाव कर्म है। रागादि रूप जो परिणाम होना वो भाव कर्म है। और वो किस नय से होते हैं? अशुद्ध निश्चय नय से। और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म तथा नो कर्म तथा उसके स्वस्वामी संबंध से ग्रहण किया हुआ स्त्री आदि चेतन द्रव्य, है ना। और स्वर्ण आदि अचेतन द्रव्य और चेतन तथा अचेतन से मिला हुआ मिश्र पदार्थ। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों सहित जो ये है सो सब अध्रुव है ना। अब दो चीजें बता दी। ध्रुव क्या है? जो स्वभाव रूप परमात्म द्रव्य है, निज आत्म द्रव्य जो स्वभाव रूप है वो तो शाश्वत है ना, ध्रुव है। और उसके विपरीत जो हमारे होने वाले राग द्वेष रूप परिणाम है वो भाव कर्म है ना। वो भी अनित्य है ना, कभी कैसे होते हैं कभी कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं, तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं अनित्य है। फिर उनके निमित्त से होने वाले द्रव्य कर्म और नो कर्म शरीर इत्यादि, है ना, वो नो कर्म। और फिर जिस जिस भी पर्याय में जाते हैं वहां जिन जिन भी चेतन अचेतन द्रव्यों का मुझे स्वामीपना होता है, यानी जिनका मैं, जिनसे मेरा संबंध है, किसी अपेक्षा से मेरा कोई संबंध है, यानी मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, ये सब, और या मेरे स्त्री पुत्र इत्यादि, ये सब चेतन अचेतन द्रव्य, मिश्र द्रव्य, ये सब क्या है? ये अध्रुव है, यानी नित्य नहीं है, बदलते रहते हैं। इस प्रकार भावना चाहिए। इस प्रकार की भावना करना, बार बार ऐसा चिंतन करना, वो अनित्य अनुपेक्षा है। और उस भावना सहित जो पुरुष है, ऐसी भावना जो पुरुष कर रहा है, यानी दोनों चीजों को अलग अलग देख रहा है। द्रव्य के अपने नित्य द्रव्य को भी, शाश्वत स्वरूप को भी देख रहा है, और जो नित्य निरंतर बदल रहा है उसको बदलता हुआ भी निरंतर देख रहा है ना। ऐसी भावना सहित जो पुरुष है उसके उनके वियोग होने पर भी उच्चिष्ट भोजनों के समान ममत्व नहीं होता, है ना। अब जो चीजें बदल रही हैं, जो बदल रही हैं तो नाशवान है ना। जैसी कल थी आज वैसी नहीं है, बदल गई हैं। तो जो कल वाली अवस्था था उसका विनाश हो गया है। कल मेरी जेब में 500 का नोट था, लेकिन आज 100 ही बचे हैं, बाकी खर्च हो गए, तो बदल गया ना। 500 का नोट बदल करके 100 का नोट बचा है, तो वो बदल गया। मुझे उसका बदला हुआ स्वरूप देख करके जो इस तरह से सभी जो चेतन अचेतन द्रव्य हैं, या जो मेरे रागादि परिणाम हैं, मेरे शुभ अशुभ परिणाम हैं,
या कर्म है या नो कर्म है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, शरीर जवान से बूढ़ा हो रहा है, गोरे से काला हो रहा है, पतले से मोटा हो रहा है, या मोटे से पतला हो रहा है, निरोगी से रोगी हो रहा है, रोगी से निरोगी हो रहा है, ये परिवर्तन निरंतर हो रहे हैं। इन सब परिवर्तनों को जान करके, समझ करके, उनके जो इच्छित वस्तुएं हैं उनका वियोग होने पर उच्छिष्ट भोजन के समान, जैसे बचा हुआ भोजन है उसको हम फेंक देते हैं और उससे हम दुखी नहीं होते हैं, तो भोजनों के समान ममत्व नहीं होता, उसमें ममत्व नहीं होता। इन अवस्थाओं में जो ज्ञानी पुरुष है, जिसने अनित्य भावना को समझा है, अध्रुव भावना को समझा है, उसको इन बदलने वाली अवस्थाओं में ममत्व नहीं होता। और उनमें ममत्व का अभाव होने से, है ना, उसमें ममत्व का अभाव होने से क्या होगा, ममत्व नहीं है तो अविनाशी निज परमात्मा को ही भेद तथा अभेद रूप रत्नतय की भावना से भावन करता है। अब उनको महत्व नहीं देता, तो ऐसा तो है नहीं हमारे जीवन में, अगर हम किसी चीज को महत्व नहीं देते तो कोई ना कोई चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम महत्व देते हैं। तो किसको उपादेय मानता है, निज आत्म तत्व को ही, निज शुद्धात्म तत्व को ही उपादेय मानता है ना। क्या कह रहे हैं, उनमें ममत्व का अभाव होने से, जो बदलने वाली अवस्थाएं हैं, वियोग होने वाली वस्तुएं हैं, उनमें ममत्व का अभाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेद तथा अभेद रूप रत्नत्रय की भावना से भावन करता है। भेद अभेद रत्नत्रय अभी मैंने पहले वाली क्लास में ही बताया था, है ना। वस्तु को, संपूर्ण वस्तु को एक रूप देखना और उसके गुणों को अलग अलग रूप से देखना। और जैसे अविनश्वर आत्मा को भावता है, वैसे ही अक्षय अनंत सुख रूप स्वभाव का धारक जो मुक्त आत्मा है उसको प्राप्त करता है। और जैसी भावना करता है वैसा ही प्राप्त करता है, क्योंकि हम लोक में भी देखो ऐसे कहने में आता है कि आजकल जितने ये देखो तुम और धर्मों के ध्यान इत्यादि हैं या कुछ हैं, या मोटिवेशनल जो प्रोफेशनल वक्ता होते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि जो तुम निरंतर निरंतर जिस चीज की भावना करोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सारी प्रकृति तुम्हारे लिए उसको जुटाने में लग जाएगी। ऐसा तुम वहां भी हम देखते हैं। तो यहाँ भी यही बात लागू हो रही है कि जिस चीज की हम निरंतर भावना करते हैं, भावना अब किसकी कर रहे हैं, हमने जान लिया, उसमें हमने भेद कर लिया कि जो अनित्य वस्तु है उसकी भावना न करके उस अनित्य वस्तु को अनित्य देख करके, और जो नित्य वस्तु है उसको नित्य और शाश्वत और सुखमय जान करके उसको भाने की जो भावना करता है तो वो उसको प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्रुव भावना पूर्ण, तो ये अनित्य भावना है, ऐसा चिंतन करना, है ना। ऐसा चिंतन करना यानी भेद करके अपने निज शाश्वत स्वरूप की भावना करना, और जो अनित्य है उन वस्तुओं में ममत्व का त्याग करना। ठीक है, ये अनित्य या हमारी अध्रुव भावना हो गई। अब दूसरी आ एक बात जाती है। पूछनी थी हाँ, कि ये नौ कर्म में शरीर आदि आदि में क्या क्या ले लेते हैं? देखो शरीर आदि में जो शरीर से संबंधित जो चीजें हैं ना वो सब भी नौ कर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। शरीर से संबंधित जो अजीब मतलब हाँ चेतन वस्तु है। हाँ, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब नौ कर्म के अंतर्गत, मतलब देखो कर्म क्या है, जो मेरे साथ एकाकार हो गया, हाँ है ना, जो कर्म परमाणु मेरे साथ कर्म रूप से कर्म रूप होकर के बन गए वो कर्म है ना। और उन कर्मों को बंधने में जो अन्य वस्तुएं कारण है वो सब नौ कर्म में आ जाती। नौ मने अपने यहाँ क्या होता है, किंचित, हाँ है ना, जो किंचित बंध में कारण है, तो शरीर भी किंचित रूप से बंध में कारण है ना, इसलिए वो नौ कर्म के अंतर्गत आता है। अब मैं जिन जिन चीजों के साथ मेरा जुड़ाव हो रहा है वो सब नौ कर्म के अंतर्गत आ जाती है। इसमें जो अन्य वस्तुएं रहती हैं चेतन भी आती है कि अचेतनी वस्तुएं सब आ आती जाती हैं, सब आ जाती हैं, चेतन अचेतन सब आ जाती हैं। अच्छा, यही पूछना था मेरे को। हाँ, मतलब ठीक है। नो कर्म से मतलब है किंचित जो कर्म बंध है, किंचित है जो मेरे साथ जुड़े हैं, है ना, वही है, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े वही मेरे कर्म है, अन्य नहीं है, है ना। और जिनसे जिन बाहरी वस्तुओं से मैं जुड़ा हूँ, नो कर्म में वैसे चेतन वस्तुओं का मिश्र में कह सकते हैं, क्योंकि
यहाँ इन्होंने लिया है अचेतन द्रव्य चेतन तथा चेतन अचेतन से मिला हुआ, खाली चेतन द्रव्य, क्योंकि अगर देखा जाए तो शुद्ध चेतन द्रव्य है, तो शुद्ध चेतन द्रव्य तो सिद्ध परमेष्टि है है ना। हाँ, लेकिन हाँ तब भी ये है कि जब भी मैं अगर उनकी भावना करता हूँ, तो उनकी भावना कर रहा हूँ तो वो भी एक तरह से पर है ना। तो उस पर समय है। भी मैं शुभ कर्म का बंद करता हूँ है ना, शुद्ध का नहीं करता, यानी संवर नहीं कर रहा होता, उस समय भी आश्रव कर रहा होता हूँ शुभ का, अगर इस अपेक्षा से देखेंगे तो। बाकी बहुत डिटेल में मत जाओ, बस ये देख लो कि नहीं, जितनी पूछा था मैंने, आदि आता है ना, शरीर आदि, तो मैंने आदि में क्या क्या लेते जब हाँ शरीर आदि जब कहते हैं ना, तो वहाँ शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं, तो चेतन अचेतन, तो उसमें पुत्र इत्यादि, पुत्र पत्नी ये सब भी रिश्तेदार इत्यादि भी आ जाते हैं फिर उसमें, अच्छा, क्योंकि उनके वो भी उससे, हाँ, हाँ वो भी कभी किंचित कर्म बंध के कारण है ना, उनके साथ हाँ उनके निमित्त से राग द्वेष परिणाम होते हैं, हाँ हाँ, तो वो भी आ जाते हैं, और वस्तुएं भी आ जाती हैं, घर गाड़ी कपड़े जेवर सब आ जाते हैं फिर उसके अंतर्गत। ठीक है बाबा। अब अशरण अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हैं। निश्चय रत्नत्रय में परिणत जो निज शुद्धात्म द्रव्य है, सो और उसका बहिरंग सहकारी कारणभूत जो पंच परमेष्टियों का आधार आराधन है, सो शरण है ना। अशरण की बात कर रहे हैं कि अशरण भावना है ना, तो वहां दोनों चीज बता रहे हैं कि अब अशरण यानी कोई शरण नहीं है, और शरण है तो क्या है, तो पहले शरण की बात कर दी, तो निश्चय रत्नत्रय में परिणत जो निज शुद्धात्म द्रव्य है, सो यानी वह है, और उसका बहिरंग सहकारी कारण, उसका जो बाहरी सहकारी कारण है, वो पंच परमेष्टियों का आराधन, सो शरण है। यानी निश्चय से तो निज शुद्ध आत्म द्रव्य ही शरण है, और व्यवहार से पंच परमेष्टि भी शरण है। अब कह रहे उससे बहिर्भूत है ना, बहिर्भूत यानी उससे विपरीत या भिन्न, जो देव इंद्र चक्रवर्ती सुभट कोटिभट पुत्र आदि चेतन पर्वत किला भूविवर यानी बौरा मणि मंत्र आज्ञा प्रसाद और औषध आदि अचेतन तथा चेतन, इन दोनों से मिश्र ये सब पदार्थ मरण आदि के समय में, जैसे महावन में व्याघ्र के पकड़े हुए हिरण के बच्चे को, अथवा महासमुद्र में जहाज से च्युत हुए पक्षी को कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार शरण नहीं होते, यह जानना चाहिए। सारी वस्तुएं ले ली है ना, क्या छोड़ दिया, एक निश्चय से तो निज शुद्ध आत्म द्रव्य ही शरण है ना, क्योंकि अब शरण, हमें शरण की आवश्यकता क्यों होती है, किसी के सहारे की आवश्यकता क्यों होती है, बताओ, कोई किसी को लगता है कि सहारे की आवश्यकता है? नहीं है ना, क्योंकि अपन इतने स्ट्रांग नहीं है ना, इसीलिए सहारा तो चाहिए ना। हाँ, हम क्योंकि हमें जरा सा भी कहीं दुख या कहीं अकेलापन या कहीं भी बहुत तरह की ऐसी भावनाएं होती हैं जहां हमें ऐसा लगता है हमें शरण चाहिए है ना, अभी जरा सी बीमारी हो जाए तो हम डॉक्टर की शरण में पहुंच जाते हैं है ना, कहीं व्यवहार में दुष्व्यवहार हो जाए तो हमें जिसके प्रति हमें अपनापन राग हो, हम उसकी शरण में पहुंच जाते हैं, तो हमें हर जगह हर तरह से शरण चाहिए होती है ना। अब ये शरण क्यों चाहिए, संसार अवस्था में चाहिए है ना, जो मुक्त हो गए हैं उन्हें तो शरण की आवश्यकता नहीं है, तो कह रहे हैं कि शरण, अब कह रहे हैं शरण हमें लगता है कि वो हमें शरण है, लेकिन वास्तविक स्वरूप दिखा रहे हैं कि वास्तव में तो निज शुद्ध आत्म द्रव्य है, वही शरण है। कैसी भी स्थिति हो रही हो, अगर हमारे परिणामों में अंदर में थोड़ी शांति आ जाए, तो हमें क्या किसी की आवश्यकता उस समय भी महसूस होती है ना। मान लो रोग ही हो रहा है ना, रोग हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चले भी गए, दवाई ले भी आए, लेकिन अगर अगर शांति अंदर से नहीं आई तो हमें लग रहा है कोई बेकार है, डॉक्टर बेकार है, दवाई बेकार है ना। और लेकिन अगर अपने परिणामों में रोग शांत भी नहीं हुआ, अपने परिणामों में थोड़ी सी शांति आ गई, तो उससे भी हमें लग रहा है कि शांति आ गई। यानी निश्चय से अगर हम व्यवहार में भी देखें तो अपने परिणामों में जब थोड़ी भी शांति आती है तो हमें लगता है
हम सुखी हो गए, है ना। वहां हमें शरण, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें वास्तव में तो निज आत्म द्रव्य ही शरण है ना। और अब उसको कारणभूत, तो हम निज आत्म द्रव्य की शरण में आने के लिए वहां तो एक ही मार्ग है ना, देवशास्त्र गुरु जो है वही शरणभूत है, या पंच परमेष्टि कह दें, ये देवशास्त्र गुरु कह दें, तो वो उसके साधन है ना। उनके माध्यम से परिणामों में हम शांति ला सकते हैं और उस मार्ग को खोज सकते हैं जो शरणभूत है। और उसके अलावा सारी चीजें दे दी, देव है ना, देव दे दिए, सब प्रकार के जो देव हैं, यानी 4 निकाय के हम देव पढ़ते हैं, इंद्र, चक्रवर्ती, सुभट, कोटिभट, पुत्र आदि चेतन, पर्वत, किला, भूविवर यानी जो अंडरग्राउंड जगह होती हैं वो, मणि, मंत्र, आज्ञा, प्रसाद और औषध आदि अचेतन तथा चेतन, इन दोनों से मिश्र, अचेतन भी, चेतन भी और मिश्र भी, ये सब पदार्थ मरण आदि के समय में मुख्य रूप से मरण को लिया। अगर हम बहुत सूक्ष्म में जाएंगे तो हम छोटी छोटी हर समय की चीज को भी देख सकते हैं, लेकिन मरते समय क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो हमें बचा सके? जन्म मरण से बचाने वाला कोई है क्या इनमें से? संसार में नहीं है ना। तो संसार में जन्म मरण के भी दुख हैं, उनसे बचाने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। तो वहां शरण है एक निज आत्म द्रव्य ही शरण है, जिसकी शरण में जाकर के हम इन अनंत दुखों से, जन्म मरण के सहित जितने भी संसार के दुख हैं, उन सब से हम बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं, है ना। और उसके जो साधन रूप है वो पंच परमेष्ठी या देवशास्त्र। अभी एक क्वेश्चन है, ये कि अभी आपने कहा कि जैसे मीना ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सब है ना, मतलब 9 कर्म में आते हैं, पर तो पर अपने पंच परमेष्ठी भी अपनी आत्मा से तो पर है। हाँ, तो अपनी आत्मा नित्य है। देखो, हाँ, अपनी आत्मा नित्य है, एक बिल्कुल सही है ना, वो भी पर में ही आते हैं, वो नित्य से वो शरणभूत नहीं है। हाँ, है ना। क्या मरण से, जन्म मरण से सिद्ध परमेष्ठी आपको बचा लेंगे? नहीं नहीं, तीर्थंकर बचा लेंगे क्या? कोई निश्चय नहीं, से देख रहे हैं, कोई भी नहीं। निश्चय से देख रहे हैं। लेकिन जब हम व्यवहार से देखें तो हम अपनी आत्मा की शरण में कैसे जाएंगे? हमें वो अपना शुद्ध आत्म तत्व जानने को, समझने को, चिंतन करने को कैसे मिलेगा? हाँ, ये बात सही है बात। ना, उनकी शरण में जाए बिना नहीं मिलेगा, है ना। कहाँ से जानेंगे? अभी हमने जो कुछ जाना, कहाँ से जाना, है ना। अभी मान लो साक्षात देव उपलब्ध नहीं है, लेकिन गुरु और शास्त्र है ना, शास्त्र है, उनके माध्यम से जाना अभी हमने, है ना। और जो शास्त्र और गुरु है वो कहाँ से आए? वो भी देव के माध्यम से आए, वो देव की मुखाग्र से, है ना, वहीं से आए। तो वो साधन रूप है, इसलिए वो व्यवहार से शरण है, उस अपेक्षा से कथन कर, व्यवहार से शरण है ना, निश्चय से शरण नहीं है, लेकिन वो साधन भूत हैं, क्योंकि उनके बिना हम उस आत्म, शुद्ध आत्म तत्व को जानेंगे कैसे? नहीं जान सकते, है ना। जो देवशास्त्र गुरु की शरण में नहीं आए हैं, या पंच परमेष्ठी से जिनका कोई संबंध संपर्क नहीं है, क्या वो उस निज शुद्ध आत्म तत्व को जान पा रहे हैं? नहीं जान पाते, है ना। तो ये तो प्रत्यक्ष ही है हमारे लिए। अज्ञानता ले उनके लिए। हाँ, है ना। तो हाँ, आ गया समझ में बात। हाँ, ठीक है। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महावन में व्याघ्र के पकड़े हुए हिरण के बच्चे को, अथवा महासमुद्र में जहाज से च्युत हुए पक्षी को कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार शरण नहीं होते, यह जानना चाहिए। और अन्य वस्तु को अपना शरण न जानकर भोगों की वांछा रूप निदान बंध आदि के अवलंबन से रहे, तथा आत्मज्ञान से उत्पन्न सुख रूप अमृत का धारक जो निज शुद्धात्मा है, उसी का अवलंबन करके उसकी भावना को जो करता है। अब ऐसा स्वरूप मुझे समझ में आ गया, है ना, कि पंच परमेष्ठी व्यवहार से शरण है और निज शुद्ध आत्म द्रव्य है, वो निश्चय से शरण है। इसके अलावा संसार की कोई वस्तु मुझे शरणभूत नहीं है, किसी भी अवस्था में, वो जन्म जरा मरण की अवस्था हो, रोग की अवस्था हो, किसी कोई भी अवस्था हो, यानी दुख से रहित होने के लिए मुझे अपने अंदर की शांति में ही आना होगा। जिसको ये समझ में आ गया वो क्या करेगा? संसार के भोगों की वांछा रूप निदान बंध आदि के अवलंबन से रहे। अब
संसार की वस्तुओं का अवलंबन लेगा क्या, सहारा लेगा क्या? मात्र किसका सहारा लेगा? शरण अगर उसे लेनी है, दुख दूर करना है, तो मात्र बाहर में सहारा भी लेगा तो एक पंच परमेष्टि का सहारा लेगा, है ना। बाकी किन्हीं वस्तुओं का सहारा लेगा क्या? नहीं, है ना। तो अब वो जिसको ऐसा अवलंबन होने लगा है, तो तथा आत्मज्ञान से उत्पन्न, है ना। अब जिसको ऐसा समझ में आ गया तो उसको वो अपनी आत्मा के सम्मुख भी आने लगा, है ना। वस्तु स्वरूप जिसको समझ में आने लगा, और जो भेद और अभेद कर रहा है, भेद कर रहा है ना, निज आत्मा को भी समझ रहा है, बाहरी वस्तुओं को समझ रहा है, उन दोनों को अलग अलग देख करके भेद कर रहा है, और निजात्म तत्व के सन्मुख आने का जो चिंतन कर रहा है, सुखी होने का जो चिंतन कर रहा है, तो उसी का अवलंबन करके उसी की भावना करता है। तो और जैसे आत्मा को ये शरण भूत भावता है कि अब कौन शरण है, मुझे खुद को खुद ही संभालना है ना। जिसको ये समझ में आ गया, तो वैसे ही सब काल में शरणभूत और शरण हुए आए हुए के अर्थ वज्र के पिंजर के समान जो निज शुद्ध आत्मा है उसको प्राप्त होता है। यानी जिसको भावता है, जिसको चाहता है, उसी के निकट होता जाता है ना। लौकिक में भी हम देखते हैं कि जिसके प्रति हमारा जितना राग होता है ना, उसके हम उतने निकट होते जाते हैं, है ना। और जब हम निज शुद्ध आत्मा को ही शाश्वत रूप से, उसको सुख रूप से भावने लगते हैं, तो उसके निकट होते जाते हैं। इस प्रकार द्वितीय अशरण अनुप्रेक्षा का व्याख्यान हुआ। ऐसे अशरण भावना, और देखा जाए तो वास्तव में शरण भावना, है ना, सही बात शरण भावना, है ना। चाहे तो, क्योंकि बाहर से तो हटना है ना, बाहर से तो अब दिख गया सब, अब सब दिख गए, सब अशरण है, लेकिन अब अशरण तो दिख गए, लेकिन शरण भी तो दिखना चाहिए ना, कि शरण कौन है। तो शरण भावना। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, थोड़ी सी कठिन है तो कोशिश करेंगे समझेंगे, है ना। अब तृतीय संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हैं। संसार भावना या संसार अनुप्रेक्षा। शुद्ध आत्मद्रव्य से भिन्न जो सपूर्व, अपूर्व तथा मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य हैं, उनको ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रियों के विषय रूप इस जीव ने अनंत बार ग्रहण करके छोड़े हैं। देखो, संसार भावना की बात कर रहे हैं। संसार यानी संसरण करना, संसरण करना यानी भ्रमण करना, यानी घूमना, है ना। संसरति इति संसारः, जो संसरण करना है उसका नाम, जो संसरण करता है वो संसार में है ना। तो जो भ्रमण कर रहा है, जो घूम रहा है ना। अब तो जब संसार की बात करते हैं, तो यहाँ बात कर रहे हैं 5 प्रकार के संसार की। संसार कितने प्रकार का? 5 प्रकार का संसार है ना, और जिसको हम पंच परावर्तन से भी देखते हैं। तो आज हम पंच परावर्तन समझेंगे, है ना, बड़े प्रश्न रहते हैं हमारे। तो 5 प्रकार का संसार। तो सबसे पहले द्रव्य संसार की, द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परिवर्तन या द्रव्य संसार की बात करें, तो उसमें दिया पहले शुद्ध आत्म द्रव्य से भिन्न, है ना। शुद्ध आत्म द्रव्य से भिन्न है, यानी उसके अपोजिट है। क्या चीजें हैं? सपूर्व, अपूर्व तथा मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य। उससे विपरीत क्या है? पुद्गल द्रव्य। कौन कौन से पुद्गल द्रव्य? सपूर्व यानी पूर्व सहित, यानी पहले सहित, यानी पहले भी जिन पुद्गल द्रव्यों को मैंने ग्रहण किया है वो पुद्गल द्रव्य। अपूर्व जो पहले के नहीं है, यानी पहले उन पुद्गल द्रव्यों को मैंने कभी ग्रहण नहीं किया। और मिश्र, क्योंकि जो कर्मों का और पुद्गल द्रव्यों का ग्रहण होता है वो जीव का तीनों प्रकार का होता है। कभी कभी बार बार उन्हीं द्रव्यों को ग्रहण करता है, उन्हीं पुद्गल द्रव्यों को कर्म रूप करता है, नो कर्म रूप करता है, और कभी नए भी ग्रहण करता है, और कभी दोनों मिक्स भी ग्रहण करता है ना। तो यहाँ इसलिए तीनों प्रकार के दे दिए। ऐसे पुद्गल द्रव्य, उनको ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रियों के विषय रूप से इस जीव ने अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है ना। सभी पुद्गल द्रव्यों को, चाहे वो कर्म रूप है या नो कर्म रूप है, यानी पुद्गल रूप है, यानी जो हमें ठोस रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनको अनंत बार ग्रहण करा है और अनंत बार छोड़ा है।
इस प्रकार द्रव्य संसार है, इसका नाम द्रव्य संसार है। यानी बार बार छोड़ना, बार बार ग्रहण करना, उन्हीं को या नए नए को या मिला करके, तो वो सब द्रव्य संसार के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा करें, निज शुद्ध आत्मा रूप द्रव्य संबंधी जो सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है ना। आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, तो वो तो आत्मा के प्रदेश हैं, है ना। तो निज शुद्ध आत्म रूप द्रव्य संबंधी, यानी निज जो द्रव्य है, जो मेरा द्रव्य है, उससे संबंधित जो मेरे असंख्यात प्रदेश हैं, वो तो शुद्ध आत्म प्रदेश है ना। और उनको छोड़ दो, उनसे भिन्न जो लोक रूप क्षेत्र के प्रदेश हैं, जो मेरे आत्म प्रदेश है, उनसे अपोजिट जो लोकाकाश के प्रदेश है ना। लोकाकाश से बाहर तो जीव जाता नहीं है, अलोकाकाश में नहीं जाता। और जो लोकाकाश है, जो आकाश है, उसकी इकाई को ही हम प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा विशाल चीज है ना। विशाल है तो उसके जो हम पार्ट कर लेते हैं, उनको हम प्रदेश कहते हैं। तो उनसे भिन्न जो लोक रूप क्षेत्र के प्रदेश है ना। जो लोक है वो पूरा क्षेत्र है, तो उसके जितने प्रदेश हैं, उनमें एक एक प्रदेश को व्याप्त करके, जिस प्रदेश में अनंत बार यह जीव नहीं उत्पन्न हुआ हो और न मरा हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। इस लोकाकाश में, लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश हैं, और एक एक प्रदेश में यह जीव अनंत बार मरा है और अनंत बार ही उत्पन्न हुआ है ना। तो ऐसा यह उनमें बार बार मरते रहना, लोकाकाश के सभी प्रदेशों में अनंत बार मरना और अनंत बार जन्म लेना, प्रदेश की जब दृष्टि से देख रहे हैं तो वो क्षेत्र संसार है, क्षेत्र परावर्तन या क्षेत्र संसार। तो अभी क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि पंच परावर्तन होता है, तो जब मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब उसी में वो जन्म लेगा, बाहर कहीं भी जन्म ले सकता है, किसी भी योनि में, कहीं पर भी। मतलब तो ये पंच परावर्तन कैसे गिनेंगे? देखो, जब तक जीव संसार में है, तब तक कर्म और शरीर है ना उसके साथ, बिल्कुल है ना। और ये हम देख रहे हैं कि नए नए हैं, हाँ, है ना, नए नए हैं, और नए नए में भी कुछ पहले जैसे हैं, कुछ नए हैं, हाँ, है ना। जैसे हाँ। मान लो अभी हमने ये स्त्री पर्याय का शरीर ग्रहण किया इस पर्याय में, है ना। तो उसमें भी कुछ तो आज तक भी पहले जैसे हैं परमाणु, कुछ बदल गए, है ना। बदल भी गए। हाँ, तो नए नए ग्रहण करता रहता है और छोड़ता रहता है अच्छा, ना। तो ऐसे जितने भी अनंतानंत बुद्गल परमाणु हैं और कारमान वर्गनाएं हैं, उन सबको इस जीव ने अनंत बार ग्रहण किया और अनंत बार छोड़ा है ना। तो हाँ। ऐसा संसार का कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है जिनको ग्रहण किया और न छोड़ा हो। तो उस अपेक्षा से जब देखेंगे तो उनको ग्रहण करना, छोड़ने का नाम द्रव्य संसार है। हाँ। ठीक है, हम्म, क्लियर हुआ। अब क्षेत्र बता रहे, दूसरा बता रहे क्षेत्र, है ना। अब क्षेत्र में क्या लेते हैं हम? क्षेत्र का जो पार्ट है उसको, क्षेत्र रूप कौन सा द्रव्य है? इसी के हमने जो पहले उसके बाद में जो चूली का आई थी उसमें हमने पढ़ा था, क्षेत्र रूप कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य क्षेत्र रूप है ना। आकाश द्रव्य, है ना, आकाश द्रव्य है ना, वो सबको जगह दे रहा हाँ, हाँ। है ना। जगह देना, क्षेत्र रूप जो द्रव्य है वो आकाश द्रव्य है। हाँ, और जो क्षेत्र रूप द्रव्य है उसके पार्ट होते हैं, है ना। हाँ। उसके पार्ट को प्रदेश कहते हैं, एक अच्छा, एक प्रदेश में, है ना। तो अब जो लोकाकाश है, क्योंकि आकाश के भी वो भले ही क्षेत्र रूप है, लेकिन जो द्रव्य हैं वो केवल लोकाकाश में रहते हैं, है ना। अलोकाकाश में तो जाते नहीं है कोई भी द्रव्य। नहीं, तो कोई भी नहीं अब जाए। लोकाकाश है जो वो असंख्यात प्रदेशी है। हम्म, उस असंख्यात प्रदेश में कोई भी एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है। प्रत्येक प्रदेश पे इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण किया, एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, 150 बार भी नहीं, करोड़ 2 अनंत, करोड़ बार भी नहीं, अनंत, असंख्यात बार, अनंत, असंख्य, अनंत बार, असंख्यात भी नहीं, अनंत बार। क्योंकि जन्म था, क्योंकि हम्म, यही जन्मेगा लोकाकाश में, यही मरेगा। तो हाँ, कभी यहाँ जन्म हो रहा है, कभी एक
दूसरे प्रदेश पे हो रहा है, कभी तीसरे प्रदेश पे, कभी चौथे पे, फिर लौट के वहीं आ रहा है ना। और अनेक योनियों में निगोज से लगाकर अनेक योनियों में। हाँ, है ना, उसमें अभी कुछ छोड़ देंगे तो वो आगे बताएंगे, है ना। ये क्षेत्र संसार की बात करें, है ना, क्षेत्र के हिसाब से कि अनेक प्रदेशों पे बार बार जन्म हुआ, ठीक है। फिर कह रहे हैं निज शुद्ध आत्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि के समय को त्याग कर, है ना। कौन सा समय छोड़ दो, जिस समय निर्विकल्प समाधि हो रही है उसको त्याग कर 10 कोटा कोटि सागर प्रमाण जो उत्सर्पणी काल और 10 कोटा कोटि सागर प्रमाण जो अवसर्पणी काल है, उसके एक एक समय में अनेक परावर्तन काल से यह जीव यहाँ पर अनंत बार न जन्मा हो न मरा हो, ऐसा कोई समय नहीं है ना। देखो इसको ऐसे समझो कि हर चीज है ना एक लिमिट में है ना, तो घूम करके फिर वहीं आ जाती है ना। जो पर्याय हैं वो घूम करके वहां आ जाती हैं। जैसे मान लो अभी 12 बजे हैं, है ना, अभी 12 बजे हैं, रात को फिर 12 बजेंगे, है ना, घूम करके फिर कल फिर 12 बजेंगे। या आज मान लो शुक्रवार है, एक हफ्ते बाद फिर शुक्रवार आएगा, है ना। क्योंकि हम जो काउंटिंग करेंगे तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि उसको मतलब देख उसको समझेंगे कैसे, है ना। तो समझने के लिए जब हम करेंगे तो ऐसे जो पुद्गल परमाणु है वो अनंत अनंत है, तो उन्हीं को बार बार उन्हीं को ग्रहण करता रहेगा, छोड़ता रहेगा। जबकि हमेशा ही जीव यहाँ रहेगा, जन्म मरण करता रहेगा, तो दोबारा से उनको भी ग्रहण करेगा। और ऐसे जहाँ आकाश जन्म द्रव्य मरण तो करेगा, विस्तृत है ना भाभी, है ना? आकाश द्रव्य तो विस्तृत है, तो वो मतलब काउंटिंग फिर वापस से वहीं आ जाएगी। हाँ, विस्तृत होने पर भी लोकाकाश में ही है ना, लोकाकाश के पास जो प्रदेश हैं वो असंख्यात है। और काल द्रव्य को अगर देखो वैसे तो वो अनंत है ना, बीतता जा रहा है ना, बीत रहा है। मान लो मान लो सन की काउंटिंग ही देख लो तुम, है ना। सन की काउंटिंग हम मान रहे हैं कि अभी हमारा क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो क्या अभी समय को होते हुए 2022 ही साल हुए हैं क्या? उससे पहले समय नहीं था क्या? हाँ ना। अगर काउंटिंग करेंगे तो इतने काल बीत गए ना, इतने काल बीत गए। हाँ, तो वो लौट लौट के फिर वहीं आ जाता है ना। तो ऐसे यहाँ उन्होंने गिनती में किसके लिए, हम तो जैसे हम काल की काउंटिंग करते हैं तो हम सन ले लेंगे, महीना ले लेंगे, दिन ले लेंगे, है ना, समय ले लेंगे। तो यहाँ उन्होंने किसको लिया, उन्होंने अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल को लिया। वहां भी काउंटिंग है ना, व्यवहार काल जो है, क्योंकि जितना कथन होगा व्यवहार से ही होगा। निश्चय से तो कुछ भी अगर निश्चय से देखा जाए तो जीव ना उत्पन्न हो रहा है ना मर रहा है, वहां उसको पंच परावर्तन है ही नहीं अगर शुद्ध द्रव्य से देखें। लेकिन जब हम संसार अनुप्रेक्षा देख रहे हैं तो जब संसार के हिसाब से देखेंगे तो वो संसार में संसारिक अवस्था में रहता हुआ यानी भ्रमण करता हुआ वो क्या क्या करता है, तो उसको 5 प्रकार से आचार्य ने देखा कि नए नए द्रव्यों को ग्रहण करता है, नए नए क्षेत्रों में जन्म मरण करता है, नए नए काल में। यानी अभी हम अवसर्पणी काल में उत्पन्न हुए हैं, इससे पहले उत्सर्पणी में भी हुए होंगे, अभी जब तक संसार में से उत्सर्पणी में उत्पन्न होंगे, है ना, कहीं भी उत्पन्न हुए होंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि 10 कोटा कोटि सागर प्रमाण उत्सर्पणी, 10 कोटा कोटि सागर प्रमाण अवसर्पणी, लेकिन फिर वो बदल के आ जाएंगे। तो ऐसा उनमें भी ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हम उत्पन्न और मरे ना हो। तो ये काल संसार हो गया। तो 3 हो गए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, है ना। और ये एक से बढ़कर दूसरा होता है, मतलब बड़े बड़े होते हैं। इनका जो परिभ्रमण है सबसे कम द्रव्य का, फिर उससे ज्यादा क्षेत्र का, उससे ज्यादा काल का, फिर भाव और भाव। अभी हम काल हो गया हमारा, अब भाव पढ़ते हैं। इस प्रकार काल संसार है। फिर कह रहे हैं अभेद रत्नत्रय स्वरूप ध्यान के बल से सिद्ध गति में निज आत्मा की प्राप्ति लक्षण सिद्ध पर्याय रूप जो उत्पाद है उसको त्याग कर, उसको छोड़कर, है ना, सिद्ध पर्याय को तो छोड़ दो, है ना। सिद्ध पर्याय की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है क्योंकि संसार की बात हो रही है, भ्रमण करने की। तो उसको त्याग कर नारद, तिर्यंच, मनुष्य और देवों के भव में निश्चय रत्नत्रय की भावना से रहे और भोग वांछादि निदान से
जो द्रव्य तपश्चरण रूप जिन दीक्षा है उसके बल से नवग्रैव्य पर्यंत, है ना। अब इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं, है ना, भव बता रहे हैं कि भव में क्या बता रहे हैं कि जो सिद्ध पर्याय है उसको छोड़ दो, है ना। अब सिद्ध पर्याय को छोड़ करके भी फिर बाकी चारों गतियां, है ना, देवगति, मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंच गति, चारों गतियों में, तो चारों गतियों को हम भव कहते हैं। जैसे हम मनुष्य गति को मनुष्य भव भी कहते हैं ना, कि मनुष्य भव मिला ये, तो चारों गतियों को भव भी कहते हैं। अब उन भवों में कैसे उत्पन्न होते हैं हम, अपने जो भावना है, कौन सी भावना है हमारी, रत्न त्रय की भावना से रहित जो संसार की भावनाएं हैं या संसार की वस्तुओं की जो वांछा रूप भावनाएं हैं उनसे, है ना। और द्रव्य तपश्चरण रूप जिन दीक्षा है, जिन दीक्षा को भी ऐड कर लिया, कैसी, द्रव्य लुंगी मुनि को ऐड करके, उसके बल से नवग्रैव्यक पर्यंत, है ना। नवग्रैव्यक से ऊपर नहीं, माने जो ऊपर के भव है वो हमने धारण नहीं किए, है ना, उन भवों की बात कर रहे हैं। प्रथम स्वर्ग का इंद्र, प्रथम स्वर्ग की महाइंद्रानी सची, दक्षिण दिशा के इंद्र, लोकपाल और लौकांतिक देव, ये सब स्वर्ग से च्युत होकर निर्वृत्ति को प्राप्त होते हैं, है ना। तो ऐसे गाथा में गए हुए पूर्वोक्त पद तथा अन्य अन्य भी जो आगम में निषिद्ध उत्तम पद हैं उनको छोड़कर भव परावर्तन की बात कर रहे हैं, भव संसार की बात कर रहे हैं। कौन से भव छोड़ दिए, प्रथम स्वर्ग का इंद्र यानी सौधर्म इंद्र कभी नहीं बने, उसकी सची इंद्रानी भी कभी नहीं बने, है ना। और दक्षिण दिशा के इंद्र, दक्षिण दिशा के इंद्र जो दो हमने स्वर्ग देखे ना, 16 स्वर्ग होते हैं, तो उसमें 8 स्वर्ग उत्तर दिशा में होते हैं, 8 स्वर्ग दक्षिण दिशा में होते हैं। तो जो दक्षिण दिशा के सभी 8 स्वर्गों के इंद्र जो होते हैं वो एक भवावतारी होते हैं, यानी एक ही भव शेष होता है। तो उनको लोकपाल, जो चारों दिशाओं के लोकपाल हैं, और लौकांतिक देव, है ना, जो भगवान के तब कल्याणक के समय आते हैं, लौकांतिक देव, वो भी एक भवावतारी होते हैं। ये सब स्वर्ग से च्युत होकर निवृत्ति को प्राप्त होते हैं, यानी ये सब तो, और 9 ग्रैव्यक से ऊपर के जितने देव हैं, है ना, 9 अनुदिश के या 5 अनुत्तर के जितने देव हैं वो भव हमने कभी धारण नहीं किए। बाकी जितने संसार के भव हैं उन सभी भवों को हमने अनंत भार धारण किया, वो भव संसार है, ठीक है। ऐसे गाथा में गए हुए कहे हुए पूर्वोक्त पद तथा अन्य अन्य भी जो आगम में निषिद्ध उत्तम पद है उनको छोड़कर भव का नाश करने वाली जो निज आत्मा की भावना है उससे रहे तथा भव को उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व राग आदि जो भाव हैं उनसे सहित हुआ यह जीव अनंत बार जन्मा और मरा है। तो ये भवों की बात कर दी, है ना। बाकी संसार के कोई भी भव ऐसे नहीं है जो हमने अनंत बार धारण ना किए हों। इस प्रकार यह पूर्व कथे भव संसार का स्वरूप जाना। तो ये भव परावर्तन या भव संसार हो गया। ये तो सरल है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब करते हैं भाव की बात, है ना। अब भाव संसार का कथन वह इस प्रकार है, थोड़ा कठिन है पर कोशिश करते हैं समझ में आ जाए। सबसे जघन्य प्रकृति बंध तथा प्रदेश बंध के कारणभूत और उसके योग्य हेनी के असंख्य भाग प्रमाण बुद्धि हानि रूप 4 स्थानों में पते जो सर्व जघन्य मन वचन तथा काय के परिस्पंद हैं वे सर्व जघन्य योग स्थान होते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, योग पता है ना हम सबको, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की, क्योंकि इसके बाद एक आज समझ लोगे भले ही समझ में ना आए, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार समझोगे तो सब समझ में आएगा, क्योंकि पहली चोट भी महत्वपूर्ण होती है ना। तो अभी पहली बार भी बहुत अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ तो बहुत सरल भाषा में है ना, सबको समझ में आ गए ना। द्रव्य सबको समझ में आ गया, द्रव्य संसार कि हमने कर्म और पुद्गल ग्रहण किए हैं, कर्म नो कर्म ग्रहण किए, अनंत बार छोड़े हैं, है ना। जितने भी संसार में क्षेत्र समझ में आ गया, लोकाकाश के हर क्षेत्र में हर प्रदेश में अनंत बार उत्पन्न हुए और मरे हैं। भव समझ में आ गए, है ना। काल समझ में आ गया, हर काल में हर समय में कितनी बार उत्पन्न हुए, काल का चक्र तो घूम रहा है ना, सब चीज रोटेट हो रही है। पर्याय तो फिर उसको, क्योंकि व्यवहार से तो जो हम व्यवस्था बनाते हैं वो है, जैसे अगर देखा जाए
जैसे हम दिशाओं की बात करते हैं, है ना। मान लो जो आकाश है, आकाश में दिशाएं हैं क्या? नहीं आकाश में है या नहीं है? होना चाहिए क्योंकि वो राउंड में है तो। नहीं है। देखो, निश्चय से आकाश में कोई दिशा नहीं है, वो तो एक फैला हुआ क्षेत्र है, फैला हुआ अच्छा, द्रव्य इतना है ना। मतलब अब दिशाएं हमने कैसे बना रखी हैं? अपनी व्यवस्था के लिए दिशाएं बना रखी हैं। देखो, जब हमारा सूरज निकला तो जहां से हमने सूरज निकला उसे पूर्व दिशा कह दिया, ठीक है। जहां डूबा हमने पश्चिम दिशा कह दिया। लेकिन जहां हमारा सूरज डूबा वहां यूएस का सूरज उगा, होगा। उसी सही जगह बात। उगा ना। हाँ, जब sorry। हमारी रात होती है उनका दिन होता है, हाँ, नहीं है ना, दिशा तो वहां उनका सूरज उगा, उनकी वहां पूरब दिशा है। तो वास्तव में दिशा है क्या? नहीं है। वास्तव में दिशा नहीं है, व्यवहार के लिए दिशाएं हमने बना ली, है ना। तो ऐसे ही जो काल है वो भी ऐसे काउंटिंग के लिए हमने काल बना रखा है कि ये सन है, ये महीना है ना। लेकिन काल है वो प्रति समय परिवर्तित हो रहा है, तो उससे चक्र बना है काल का, है ना। तो ऐसे हमने काल को समझ लिया कि प्रत्येक समय में हम उत्पन्न हुए और मरे, तो ये काल संसार हो गया। फिर भव संसार, है ना। भव संसार हमें चारों गतियां पता है। चारों गतियों में देव गति के वो इससे छोड़ करके जो एक भवावतारी है, यानी क्योंकि हमारा इस भव में हम मोक्ष जा नहीं सकते, तो हम उन भवों से नहीं आएंगे। तो यानी वो हमने इससे पहले कभी धारण ही नहीं किया, क्योंकि अगर धारण किए होते तो हम मोक्ष चले जाते, है ना। लेकिन उसको छोड़ करके जितने भव हैं वो हम उनमें हम अनंत बार जन्मे और मरे, ठीक है। तो ये भव संसार हो गया। बस अब भाव संसार थोड़ा सा है, तो अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं, वे सर्व जगन्य योग स्थान होते हैं। योग हमें पता है मन वचन काय से आत्मा के जो स्पंदन है वो मन वचन काय के माध्यम से होते हैं, है ना। जो जहां मन वचन काय नहीं है, कहाँ नहीं है मन वचन काय? कौन सी ऐसी जगह है जहां मन वचन काय नहीं है? सिद्धों में। हाँ, सिद्धों में। तो वहां उनके योग नहीं है, वो योग रहित है ना। योग रहित है योगी, तो वो उनको हम अयोग केवली भी, अयोग केवली स्थान से योगों का अभाव होने लगता है, तो सिद्धों के योग नहीं है। तो मन वचन काय, जहाँ खाली काय एक इंद्रिय जीव है उनके खाली काय है, तो वहां भी योग है ना। अब जैसे जैसे अब योग है तो योगों का परिस्पंदन, जो परिस्पंदन है वो कम ज्यादा भी होता होगा, है ना। ये तो हमें समझने से, कहने से, परिस्पंदन से ही समझ में आता है कि परिस्पंदन है। देखो कहते हैं ना किसी का मन बहुत चंचल है, किसी का कम चंचल है ना। किसी मान लो शरीर को देख लें, कोई बहुत समय तक आसन लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता। तो सबके मन वचन काय अपने अपने तरह के हैं, कोई बहुत बोलता है, कोई बहुत मौन रहता है। तो ऐसे जो मन वचन काय के निमित्त से होने वाले जो योगों के परिस्पंदन हैं वो भी अनेक प्रकार के हैं, है ना। अनेक प्रकार के हो गए ना, तो अनेक प्रकार के हैं। तो उसमें कह रहे हैं सर्व जघन्य, जो सबसे कम परिस्पंदन है, सबसे मिनिमम, है ना। सर्व जघन्य यानी मिनिमम, है ना। वो मिनिमम कैसे हैं? वो सर्व जघन्य प्रकृति बंध तथा प्रदेश बंध के कारणभूत। अब हमने पढ़ा था योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है ना। तो अब प्रकृति बंध, तो बस वही बात कह रहे हैं कि जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में जो कारण है, ऐसे योगी योग्य उसके योग्य श्रेणी के असंख्य भाग प्रमाण। अब इसको तुम छोड़ दो, श्रेणी के असंख्य भाग प्रमाण इसमें नहीं जा रहे हैं, बस ये छोड़ दो। और यहाँ देखो वृद्धि हानि रूप 4 स्थानों में पते जो सर्व जगन्य मन वचन काय के परिस्पंद है। अब परिस्पंद समझ में आ गए, वो योग है ना। और वो योग किसमें कारण है? प्रकृति और प्रदेश बंध में। तो उसमें सबसे मिनिमम वाले ले लिए, है ना। और सबसे वो कैसे हैं परिस्पंद? हानि वृद्धि रूप है ना। आत्मा के सभी गुणों में परिणमन होता है, हानि वृद्धि रूप, है ना। घटते और बढ़ते हैं, तो वो परिस्पंदन भी घटने और बढ़ने वाले, है ना। कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, तो सबसे मिनिमम को ले लिया, सबसे घटी हुई अवस्था को ले लिया, है ना। योग स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे अधिक प्रकृति बंध तथा प्रदेश बंध के निमित्त उनके योग्य श्रेणी के असंख्य भाग प्रमाण 4 स्थानों में पतित जो सर्वोत्कृष्ट मन वचन और काय के व्यापार हैं, वे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं। पहले मिनिमम ले लिए, फिर
मैक्सिमम ले लिए, है ना, मैक्सिमम योग स्थानों को ले लिया जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में कारण है। इसी प्रकार सर्वजगन्य, पहले योग ले लिया, अब ले रहे हैं इसी प्रकार सर्वजगन्य स्थिति बंध के कारण और सर्वजगन्य कषायों के अध्यवसाय स्थान है, वे भी उनके योग्य असंख्य लोक प्रमाण तथा वृद्धि हानि रूप सठ स्थानों से पतित होते हैं। अब हमने पढ़ा था कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंद होता है ना, तो हमें बंद हो रहे हैं, तो बंद किससे हो रहे हैं, हमें भावों से हो रहे हैं, है ना। कैसे भावों से हो रहे हैं, हम करते हैं ना बंद, जो चारों प्रकार का बंद है उसमें जीव निमित्त है कि नहीं है, कारण है कि नहीं है, प्रदेश बंद, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, जो 4 प्रकार का बंद है उसमें क्या चीज कारण है, जीव के भाव, जीव के भाव, भावों में भी क्या चीजें कारण है, मुख्य रूप से योग और कषाय, है ना। तो सबसे पहले योग को ले लिया, है ना, सर्वजगन्य और सर्वोत्कृष्ट, फिर कषायों की बात करें। अब कषाय भी सबके, क्योंकि सबका स्थिति और अनुभाग अलग अलग प्रकार का होता है, तो कषाय भी मिनिमम और मैक्सिमम होती है ना, तो उसको बता रहे हैं यहाँ पे। तो एवं इस प्रकार सर्वजगन्य स्थिति बंध के कारण जो सर्वजगन्य कषायों के अध्यवसाय स्थान है ना, वे भी उनके योग्य असंख्य लोक प्रमाण तथा वृद्धि हानि रूप घट सठ स्थानों से पतित होते हैं, एवं जो सर्वोत्कृष्ट कषायों के अध्यवसाय स्थान है वे भी असंख्यात लोक प्रमाण सठ स्थानों से पतित होते हैं। और इसी प्रकार सबसे जगन्य अनुभाग बंध के कारण, यहाँ स्थिति बंध की बात करिए, यहाँ अनुभाग बंध की बात कर रहे हैं। ये सब समझ के ना लास्ट में जहाँ आना है बस वहां आना है, अभी बस ये समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। अनुभाग बंध के कारण सर्वजगन्य निकृष्ट अनुभागों के अध्यवसाय स्थान है, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण तथा षष्ठ स्थानों में पतित होते हैं, तथा इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट अनुभाग बंध के निमित्त जो सर्वोत्कृष्ट अनुभाग के अध्यवसाय स्थान है उनको भी असंख्यात लोक प्रमाण और षष्ठ स्थानों में पतित जानने चाहिए। और इस पूर्वोक्त प्रकार से ही अपने अपने जगन्य और उत्कृष्टों के बीच में तारतम्य से मध्यम भेद भी होते हैं, है ना। सब चीज के बीच के भी भेद होंगे, जब मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा तो बीच में भी बहुत सारे भेद होंगे, है ना। वे ये 4 स्थान और 6 स्थान ये क्या होते हैं? 6 स्थान होता है ना हानि वृद्धि रूप, षडगुनी हानि वृद्धि जो होती है, वो तो ये भी उसके ऊपर 4 ये ना भाग प्रमाण 4 स्थानों में पतित, हाँ उन्होंने वहां 4 स्थानों में दिया है। तो वो जो मिनिमम है वो मैक्सिमम, जहां मिनिमम की बात करेंगे वहां मैक्सिमम को छोड़ देंगे, है ना। मैं उसमें जाना नहीं चाह रही हूँ, थोड़ा उलझ जाओगे, उसको बाद में कभी बात करेंगे, है ना, उसको रहने क्या मतलब क्या आंटी, जैसे मिनिमम को जाने मैक्सिमम को छोड़े बीन्स? देखो जो 6 स्थान पतित हानि वृद्धि है, 6 गुनी हानि और 6 गुनी वृद्धि है ना। तो वो ऐसे होती है जैसे असंख्यात भाग वृद्धि, है ना, संख्यात भाग वृद्धि, है ना, और अनंत भाग, पहले अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुना वृद्धि, असंख्यात गुना वृद्धि, अनंत गुनी वृद्धि, है ना। तो जब मिनिमम की बात करेंगे तो सबसे ऊपर वाली वृद्धि को छोड़ देंगे, अनंत गुना वृद्धि को छोड़ देंगे, क्योंकि उसे कहाँ रखेंगे, उसे सर्वोत्कृष्ट में रखेंगे। और जब सर्वोत्कृष्ट को लेंगे तो मिनिमम वाली को छोड़ देंगे, ऐसे ही हानि को, अच्छा, है ना। तो उसमें मत जाओ, तो ये इसको षटगुण हानि उसको छोड़ दो, अभी वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। हमें क्या समझना है, भावों को समझना है, अपने भावों को समझना है, जो हमारे भाव हो रहे हैं वो भी उसको भी बता रहे हैं। वो षटगुनी हानि वृद्धि पतित मतलब हानि वृद्धि रूप होते हैं, उसमें जो योग स्थान है और जो कषाय स्थान है। योग स्थान यानी योगों के माध्यम से जो बंद हो रहा है वो योग स्थान कहलाते हैं,
और जो कषायों के माध्यम से बंद हो रहा है वो कषाय स्थान कहलाते हैं, है ना। वो भी कैसे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है ना, और वो सब हमारे भावों के अंतर्गत आ जाते। अभी तुम देखो, तुम्हें कितने जीव दिख रहे होंगे संसार में, कितने जीव दिख रहे हैं, खाली मनुष्यों को मत देखो, है ना। जो जीव तुम्हें दिख रहे हैं, जो हमारे जानने में आ रहे, जो दिख नहीं रहे उनकी बात छोड़ दो, जो दिख रहे हैं, जो जानने में आ रहे हैं, वो भी संसार में हमें असंख्यात, हमारे संसार में, जो हमारा संसार है, पूरे संसार को भी छोड़ दो, पूरे लोक को छोड़ दो, जो संसार हमारी नॉलेज में है वहां भी हमें असंख्यात जीव दिख रहे हैं ना। कितने तो पेड़ पौधे हैं, कितने छोटे जीव हैं, है ना, कितने बड़े जीव हैं, कितने मनुष्य है, तो कुल मिलाओगे तो हम सबकी संख्या नहीं लगा सकते, क्योंकि छोटे जीवों की संख्या गिन नहीं सकते, पेड़ पौधों की संख्या पूरी तुम गिन नहीं सकते संसार में कितने, तो असंख्या, तो उनके सबके भाव अलग अलग होंगे ना, है ना। तो असंख्यात प्रमाण, असंख्यात प्रकार के भाव हो गए, है ना, असंख्यात प्रकार के योग हो गए, असंख्यात प्रकार के कषाय स्थान हो गए, है ना। अब और उसको पूरे डिटेल में लोग के हिसाब से जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे समझ लो, तो क्योंकि भावों के बिना बंद नहीं होता, है ना, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। तो बस वो समझाना चाह रहे हैं, भावों को समझाना चाह रहे हैं, ये थोड़ी साहित्यिक भाषा है और थोड़ी उसमें चली जाती है, सिद्धांत में चली जाती है, तो उसको अभी यहाँ नहीं लगा, है ना। एवं जगन्य से उत्तर पर्यंत ज्ञानावरण आदि मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के स्थिति बंद के स्थान होते हैं, वे सब परमागम में कही हुई आज्ञा के अनुसार इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किए हैं, है ना। तो अब ऐसे भाव हैं, तो भाव को भी अगर देखेंगे तो कुछ भाव ऐसे हैं जो हमने नहीं किए, है ना। मान लो अगर सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं किया तो सम्यक दर्शन के बाद होने वाले जो भाव हैं वो हमने नहीं किए, लेकिन इस संसार में घूमने वाले जितने भाव हैं वो हमने अनंत बार किए, एक एक भाव को अनंत अनंत बार किए, है ना। और उस तरह के हमने नए नए बंद किए सब प्रकार के, ठीक है। बस ये समझ लो, उसका नाम भाव संसार है, यहाँ भावों की बात कर। परंतु पूर्वोक्त संपूर्ण प्रकृति बंध आदि के सद्भाव के नाश के कारण जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का आधारक निज परमात्म तत्व है, उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान और चारित्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उन्हीं को इस जीव ने प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार भाव संसार का स्वरूप है ना। बस आना तो यहाँ है, ठीक है, बाकी सब वो है, ये भाव संसार। यहाँ मतलब जीव के जो बाहर की चीजें नहीं है उनको छोड़ करके जीव के भावों की बात की, है ना। बाकी में द्रव्य में पुद्गल द्रव्य की बात की है, वो कर्म रूप है अथवा नो कर्म रूप है। फिर द्रव्य क्षेत्र, फिर क्षेत्र की बात करी है तो आकाश के प्रदेशों की बात करी है, काल में ये परिवर्तन होते हुए समय की बात करी है, और भाव में जो जीव ने नई नई पर्याय धारण की है उनकी बात करी है, और यहाँ भावों की बात करी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का संसार, और ये हम 5 प्रकार का प्रति समय कर रहे हैं, है ना। आंटी कितना अच्छा हो ना कि भाव ही ना हो। तो अगर भाव नहीं होगा तो द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा, तो जो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा, संसार रहेगा क्या, जो संसारी जो दुख सिद्ध भी नहीं हो पाएंगे। देखो भाव का होना क्या है, भूयते इति भाव है, भाव है उसी से बदल रहा है, अगर बदलेगा नहीं तो वहीं का वहीं, जो दुखी है वो तो दुखी बना रहेगा और जो सुखी है वो सुखी बना रहेगा, है ना। तो भाव है ना, तो ये भी शक्तियां हैं, भी नहीं होगा, ये भी द्रव्यों की शक्तियां हैं, भाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये भी सब है। अभाव नहीं होगा तो भी मुश्किल होगी, भाव नहीं होगा तो भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर इस पूर्वोक्त प्रकार से परावर्तन क्या है और फिर क्या, यही पंच परावर्तन है, परावर्तन, परिवर्तन, संसार। परावर्तन, परावर्तन भी होना, परावर्तन का भी मतलब है पर में आवर्तन, यानी पर के साथ आवर्तन होना, आवर्तन होता घूमना, परिवर्तन बदलना, है ना, और संसार संसरण करना, भ्रमण करना, तो तीनों का एक ही मतलब।
ठीक है। इस पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप जो 5 प्रकार का संसार है, उसको भावते हुए इस जीव के संसार से होने का कारण जो निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, उसका नाश करने वाली और संसार की वृद्धि के कारणभूत ऐसी जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है, उनमें परिणाम नहीं होता, किंतु वह जीव संसार से अति जो सुख है उसके आस्वाद में रत होके निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान के बल से संसार को नष्ट करने वाला जो निज निज निरंजन परमात्मा है, उसी में भावना करता है। जब इस प्रकार का संसार का स्वरूप जिसको समझ में आ जाएगा, अब वो नया नया ग्रहण करने की इच्छा उसको होगी क्या? नहीं होगी, है ना? नहीं होगी तो वो क्या चाहेगा? अपने निज आत्म तत्व की भावना करेगा, जो कैसी है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग से रहित है। ऐसी जो भावना है, तो संसार अनुप्रेक्षा का मतलब यह है कि संसार से छूटने वाली जो भावना है, संसार का स्वरूप समझ के उसको भाना, वो संसार अनुप्रेक्षा है। और इसके पश्चात जैसे परमात्मा को भावता है, वैसे ही परमात्मा को प्राप्त होके संसार से विलक्षण जो मोक्ष है, उसमें अनंत काल निवास करता है। यहाँ पर विशेष यह है, अब इसमें कुछ अलग से बता रहे हैं ना, कि नित्य निगोद के जीवों को छोड़कर इस उक्त 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान जानना चाहिए, है ना? ये 5 प्रकार का परिवर्तन किन जीवों को हो रहा है? जो निगोद में से निकल आए, है ना? जो नित्य निगोद में ही जीव हैं, आज तक कभी निगोद से नहीं निकले, उनको ये 5 प्रकार का संसार परिभ्रमण अभी नहीं हो रहा, है ना? जो नहीं निकलेंगे उनको कभी नहीं होगा, वो निगोद में ही रहने वाले, है ना? बस वहां ये बताना चाह रहे। अर्थात नित्य निगोद जीव इस 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण नहीं करते, क्योंकि नित्य निगोदवर्ती जो जीव हैं, उनके 3 काल में भी त्रस्ता अर्थात बेइंद्रियपना आदि का धारण करना नहीं है, यानी वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इत्यादि कभी नहीं होंगे। सो ही कहा है, ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने तरस पर्याय को प्राप्त ही नहीं किया और वे भाव कलंकों से भरपूर हैं, जिससे वे निगोद के निवास को नहीं छोड़ते हैं, है ना? निगोद का निवास क्या कि उनके भाव ऐसे हुए ही नहीं है कि वो निगोद में निकल करके बाहर आए। यह बात अनुपम और अद्वितीय है कि अनादिकाल से, बस ये पूरा करके करते हैं ना, लंबा समय हो गया थोड़ा। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ऐसे भी 923 भरत जी के पुत्र जो कि नित्य निगोद के निवासी थे और नित्य निगोद में कर्मों के निर्जरा होने से वे इंद्रगोप नामक कीड़े हुए, सो उन सब के ढेर पर भरत के हाथी ने पैर रख दिया। इससे वे मरकर भरत जी के वर्धन कुमार आदि पुत्र हुए और वे किसी के साथ भी न बोलते थे। इस कारण भरत जी ने समवसरण में भगवान से पूछा, तो भगवान ने पुराना सब वृतांत कहा। उनको सुनकर उन सब वर्धन कुमार आदि पुत्रों ने तप ग्रहण किया और बहुत ही अल्पकाल में मोक्ष चले गए। यह कथा आराधना आचार आराधना की टिप्पणी में कही हुई है। इस प्रकार संसार अनुप्रेक्षा का व्याख्यान हुआ, है ना? जो बस ये उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वहां से निकल करके 1-2 पर्याय धारण करके ही जीव मोक्ष भी जा सकते हैं। ये सब भाव संसार रूप की बात होती है, ठीक है? तो यहाँ हमारी आज हमने 3 भावनाएं समझी, है ना? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुनि पद धारण करके भी जब तक जीव मोक्ष नहीं जाता है, तब तक वो क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में इन अनुप्रेक्षाओं को ही भाते हैं। इनका तो हम भी भा सकते हैं इन अनुप्रेक्षाओं को, ऐसी भावनाएं हम भी कर सकते हैं, बस हमें उनका स्वरूप समझ में आना चाहिए, है ना? तो 3 भावनाएं अनुप्रेक्षा वाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना एक बार की, क्योंकि हाँ। यही संसार में मरण, जीवन मरण और भ्रमण का सबसे बड़ा मेन जो अनुप्रेक्षाओं का रूप जो चिंतन है, वो धर्म जी। ध्यान रूप हो जाता है, जी, है ना? धर्म ध्यान सुख का कारण है ना, परंपरा से मोक्ष का कारण भी है। तो वो धर्म ध्यान कैसे होगा? अनुप्रेक्षाओं की चिंतन करने से। बस जैसा
वस्तु का स्वरूप है, ऐसा उसको हम अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से चिंतन कर सकते हैं। तो आज थोड़ा लंबा हो गया है ना, समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, थोड़ा कठिन था आया है। लेकिन फिर भी आया होगा थोड़ा बहुत। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम हे जिनवानी भारती तो जपू